नमस्कार, मालदेव वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है मनुष्य वो नहीं, हम हैं। मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली है और शर्वरी की नज़र अपने इकलौती भाभी को ढूंढ रही है। उसने अपनी दोस्त को माँ को बुलाने भेजा है। अहिल्या जी ने आते ही पूछा, तुमने अभी तक मेहंदी लगवानी शुरू नहीं की? नहीं माँ, मैं भाभी की राह देख रही थी। वो आते ही हम दोनों के हाथों में मेहंदी रचाएंगे। अहिल्या जी ने शर्वरी को एक तरफ खींचते हुए कहा, पागल हो गई है क्या? मैंने ही उसे 2 दिन तक कमरे से बाहर निकलने को मना किया है। तुम्हारी विदाई के बाद अपने कमरे से बाहर निकलेगी। उसका मनुष्य छाया भी तुम्हारे पर पड़ना नहीं चाहिए। विधवा जो ठहरी। शर्वरी का भाई प्रथम और भाभी दीपिका दोनों एक दूसरे को कॉलेज से पहचानते थे और दोनों की नौकरी भी एक ही जगह होने की वजह से दोनों के बीच प्यार हुआ। पर प्रथम पहले शर्वरी की शादी करना चाहता था क्योंकि वह मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखता है और उस पर पिताजी का साया भी नहीं है। तो प्रथम को लगता कि अगर शर्वरी की शादी पहले हो जाए तो वह अपनी शादी साधारण तरीके से मंदिर में जाकर कर लेगा। दीपिका ने प्रथम का साथ निभाने का वादा किया था तो वो प्रथम के हर फैसले से खुश थी। प्रथम को 15 दिन से बुखार आ रहा है और उसका शरीर भी गल रहा है। रिपोर्ट करवाने पर पता चला कि उसको ब्लड कैंसर है और वो चंद दिनों का मेहमान है। दीपिका को जब यह बात पता चली तो उसने पहले प्रथम से शादी करने का निर्णय लिया। प्रथम और बाकी घर के सदस्यों के मना करने के बावजूद भी दीपिका ने प्रथम से शादी करने का निर्णय बदला नहीं और साधारण तरीके से प्रथम जैसा चाहता था वैसा ही दीपिका ने प्रथम से शादी की। शादी के बाद दीपिका ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर प्रथम को बचाने की कोशिश की, पर उसकी कोशिश नाकाम रही और प्रथम 10 दिन बाद दीपिका को अलविदा कह गया। अब दीपिका का जीना हराम कर दिया दुनिया वालों ने और उनके साथ उसकी सास ने। पर इस बीच शर्वरी अपनी भाभी की ढाल बनकर खड़ी रही। शर्वरी ने दीपिका को बहुत करीब से देखा था, प्रथम के गम में तड़पते हुए। दीपिका की सास अहिल्या जी जब तानों से उसका दिल छलनी कर देती तो उस पर मरहम लगाने का काम शर्वरी करती। अभी प्रथम के गम से उभरी भी नहीं थी दीपिका और उसे ऑफिस जाने का फरमान जारी कर दिया, साथ में घर का सारा काम भी। अहिल्या जी उसे चैन से 2 निवाले भी खाने नहीं देती है और पूरी तनख्वाह अपने पास रख लेती है। पर अपने प्यार प्रथम की माँ को वो कुछ नहीं बोलती है क्योंकि वह प्यार करती है प्रथम को और उससे जुड़ी हर एक चीज़ को, जिसमें अहिल्या जी भी शामिल हैं। दीपिका नहीं चाहती है कि वो कुछ ऐसा करे कि जिससे प्रथम की आत्मा को दुख पहुँचे, इसीलिए वह चुपचाप अहिल्या जी को सहती जा रही है। और आज भी वही कारण था और वो कमरे में बंद हो गई थी। शर्वरी अपनी मेहंदी की रस्म में दीपिका का इंतजार कर रही है और अहिल्या जी ने जब बताया कि दीपिका को मैंने आने से मना किया है, इतना सुनते ही शर्वरी को अपनी माँ पर गुस्सा आया और वो ज़ोर से चिल्लाई, फिर माँ, आप और बाबूजी को भी कमरे में बंद रहना चाहिए। और माँ, आप एक बात भूल गई हैं शायद। भाभी को भी मालूम था कि भैया को कैंसर है और वो चंद दिनों के मेहमान हैं, फिर भी अपने प्यार की खातिर सब के मना करने के बावजूद भी भैया से शादी की। मनुष्य वो नहीं हैं। और एक बात और बता दूं, मैंने भैया से वादा किया है कि मैं उसके सुख दुख में बराबर भागीदार रहूंगी और मेरी शादी की हर रस्म वह भैया बनकर निभाएगी। अगर आपको ऐतराज़ है तो आप सब शादी में शामिल मत होइए, पर मैं यह शादी अपनी भाभी के बगैर नहीं करूंगी। इतना कहकर आंखों में आंसू लिए शर्वरी दौड़ पड़ी अपनी भाभी से मिलने, जो उसे उसके भैया की तरह प्यार करती है। अहिल्या जी को अपनी गलती समझ में आ गई थी। उन्होंने कमरे में जाकर दीपिका के सर पर ममता भरा हाथ सहलाया और कहा, बेटा, मुझे माफ़ कर देना। मैं तो भूल ही गई थी कि तुमने मेरे बेटे की जगह ले ली है। तुम मेरी बहू नहीं पर बेटा हो। इतना सुनते ही दीपिका अहिल्या जी के गले लग गई। दीपिका ने शर्वरी की शादी में भाई की जो रस्म होती है
वो सब पूरी की। वह खुशी खुशी निभाया और अपनी लाडली ननंद को आंखों में आंसू लिए डोली में बिठाया। दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी यह सबसे अलग कहानी? बहन का भाभी के प्रति प्यार। आज भी हमारा समाज विधवा को अपशगुन मानते हैं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो शेयर और लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।